जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने जनपद औरैया की नगर पंचायत दिव्यापुर में चेयरमैन प्रत्याशी राजेंद्र प्रसाद पोरवाल पप्पू भैया बैंक वाले से की खास बातचीत। राजेंद्र जी ने कहा, यदि नगरवासियों ने अवसर दिया तो शासन से जो भी कल्याणकारी योजनाएं होंगी अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की प्राथमिकता होगी, न कि व्यक्ति विशेष को। नगर में जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात। युवाओं के लिए ओपन जिम, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, यात्री प्रतीक्षालय, सीनियर सिटीजन के लिए पार्क, वाटर कूलर, साथ ही अनेकों विकास कार्यों पर मुख्य फोकस होगा। साथ ही राजेंद्र जी ने समस्त नगरवासियों से मतदान करने की अपील की, जिससे नगर में चौमुखी विकास कर सके। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन योगेश की खास रिपोर्ट। न्यूज 24/7 जैसा कि आपको अवगत होगा, नगर निकाय इलेक्शन का बिगुल बच चुका है। आज जानने का प्रयास करेंगे नगर पंचायत दिव्यापुर में आए हुए। आज हमारे बीच उपस्थित हैं राजेंद्र प्रसाद पोरवाल जी और पप्पू भैया बैंक वाले नाम से जाने जाते हैं। नमस्कार सर। जी, आपका स्वागत है। जी सर, आपका भी हमारे चैनल स्वागत है। आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे नगर पंचायत दिव्यापुर से जो सर आपने चेयरमैन पद के रूप में जो आपने दावेदारी पेश की है, इसके पीछे सर क्या मुद्दे, क्या सोचकर आपने यहाँ से दावेदारी पेश की? मूल मुद्दा मेरा है भ्रष्टाचार के ऊपर और जाति वैमनस्यता जो विगत कुछ वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ी हुई है, जिसको रोकना और उसको समाप्त करना है, और जिससे समाज में सामाजिक समरसता बने और आपस में एक दूसरे के बीच जो खाई बन रही है जाति, उसको समाप्त किया जा सके। और उसके साथ में जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो निश्चित रूप से अपने आप ही विकास उत्तरोत्तर होता चलेगा जी। और जब विकास उत्तरोत्तर पैसा ही पूरा का पूरा जब सड़क के ऊपर लगेगा जी, तो निश्चित रूप से वो सड़क भी अच्छी बनेगी और पूरी की पूरा पैसा जब, यही मेरा मेन ध्येय है जी। और जो लोग जो भी हैं जी, जो अंतिम पायदान पे अभाव में हैं जी, उन तक पहुंचना, किसी भी जात धर्म को बीच में आड़े ना आते हुए उन तक पहुंचना मेरा प्रमुख कर्तव्य है। जो कि विगत वर्षों में जब मैं अपने कार्यकाल में भी रहा हूँ जी, तब भी मैंने यही कार्य किया है। जो फटी सदरी पहन के आता था वो मेरे लिए पहला प्री ग्राहक होता था जी। मैं उस संस्था से बिलोंग किया हूँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, जिसने मुझे समाज में एक पहचान दी थी जी। और उस पहचान को अनवरत मैं चलाता रहा हूँ और मैंने अपनी नौकरी को एक पूजा समझ के ही किया है। सुबह में 9 बजे जाके रात में 9 बजे आता था जी। और जब मैं रिटायर हुआ हूँ जी, तो मेरी करीब 6 साल की छुट्टियाँ अनअवेल्ड थी जी, जिनका न पैसा मिलता है न कुछ, लेकिन मेरा ध्येय ही सेवा है और उसी उद्देश्य से मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ। मैं राजनीति करने नहीं आया जी, केवल सेवा भाव से मैं आया हूँ। सर, इसी क्रम में आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि नगर पंचायत दिव्यापुर में सर जो आप डेली सुबह शाम जो जनसंपर्क कर रहे हैं, आपसे ये जानना चाहिए नगर पंचायत दिव्यापुर की, जैसा कि आपने नोटिस किया, वो मुख्य समस्याएं क्या क्या है? मुख्य समस्या जो कार्य हुए हैं उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है जी। और एक जात को देख के कोई कार्य करना हमको बहुत दुखी करता है जी, कि मैं ये जानूं कि ये सड़क किस रोड की है, किस जात के लोग इस पर रहते हैं। अगर हम उसको उस उद्देश्य से बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको भी दुख लगेगा जी, क्योंकि मेरे लिए पूरा दिव्यापुर मेरा घर है जी। और मेरा पूरा जीवन ही अपने घर के लिए अब नहीं बचा है जी, वो लोगों के लिए बचा हुआ है जी। हर घर मेरा अपना है, हर व्यक्ति मेरा अपना है जी। भले ही वो मुझसे दुर्भावना रखता हो, द्वेष रखता हो, मेरे लिए वो कोई मैटर नहीं करता है जी। सर, मैं इसी क्रम में आपसे जानने का प्रयास करूंगा, जैसा कि आप जो भी समस्याएं हैं जिक्र कर रहे थे, अब आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे दिव्यापुर नगर पंचायत की 22,000 के अप्रोक्स जितने भी मतदाता है, आपको यहाँ से अवसर देते हैं तो किन किन विकास कार्यों से करके सर्वप्रथम प्राथमिकता देने का कार्य करेंगे, जिससे आप नगर पंचायत दिव्यापुर को विकसित नगर पंचायत बना सकें? मेरा मूल मंत्र है, मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हमारा सफाई कर्मी है जी, और वो उसका बच्चा भी झाड़ू लेके चले जी, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है, जैसे मैं आप सब लोग अपने घर में बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, महिलाओं को अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं जी, बिल्कुल उनको हटा के मैं उनको अपनी श्रेणी में लाना चाहता हूँ। और जिससे समाज में एक संदेश जाना चाहिए, जब कोई और लोग है, जब कोई प्रधानमंत्री अपने को बिठा के और उनके चरणों को पखार सकता है, तो मेरे भाव में केवल वही है कि हर निचले से निचले तबके का व्यक्ति, किसी भी धर्म जात का है, उसको अपने बराबर पे लाके खड़ा करना है जी। जैसा कि सर आप जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे थे, उनसे सर याद आता है, जैसा कि आपको अवगत होगा, 2014 में पीएम साहब ने एक संकल्प लिया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, स्वच्छ भारत बनाना।
उसके लिए सर आपने देखा होगा, खासकर अपने औरैया जनपद में किसी भी नगर पंचायत में चले जाइए, ये देखने के लिए मिलता है कि स्वच्छ भारत जो भी मिशन चलाया जा रहा है वो केवल डॉक्यूमेंट्री है, ग्राउंड लेवल पे देखने के लिए कुछ नहीं मिलता है। इसके ऊपर आपका क्या मत? मैं 100% आपको आश्वस्त आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ जी। कि जो भी करनी है, जो भी सफाई करनी है, पहले तो उसको मन की जो दास्ता है ना कि किसी के पैर छू के, किसी अध्यक्ष के पैर छू, किसी योग के पैर छू के, और वो उसको मैं 100% बंद करना चाहता हूँ। क्योंकि जो एक कार्यालय का माहौल होता है, उस कार्यालय के माहौल में इस चीज का अभिवादन कीजिए, आपसे बड़े लोग हैं उनका अभिवादन कीजिए, लेकिन आप ये मत कीजिए कि आप उसकी मानसिकता को गुलाम करें। उस गुलाम मानसिकता से मैं बाहर निकाल के आपको एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कि जो लोग होंगे वो लोगों को लगेगा कि हमने गलत लोग का चुनाव नहीं किया है। मेरा उद्देश्य पैसे से बिल्कुल नहीं है, ईश्वर की कृपा, आप लोगों की दुआ से मेरा पेट पालने के लिए सब कुछ मेरे पास है, और मैं पूरा समय रहने के लिए कृत संकल्पित हूँ, जितना भी जब तक मेरा शरीर। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं राजनीति के उद्देश्य से 100% इस क्षेत्र में नहीं आया हूँ, और ना ही मेरा कोई उद्देश्य ऐसा है कि मैं राजनीति आगे चल के करूँ। केवल एक लाइन खींचना चाहते हैं अच्छी, जिसके ऊपर कम से कम लोग विचार कर सकें कि यार ऐसे भी किया जा सकता है। राजेंद्र जी, आपसे भी ये भी जानना चाह रहे हैं, जैसा कि सर आपको अवगत है 11 मई को जो मतदान होना है सर, बहुत कम समय बचा हुआ है। आप न्यूज़ 24/7 हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपके 21-22 जो भी मतदाता हैं आपके नगर पंचायत के, क्या मैसेज है, क्या अपील रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं? मैं सबसे पहले युवाओं से अपील करूंगा कि वे कम से कम एक दिन का वक्त निकाल के इस महत्वपूर्ण त्यौहार का उपयोग करें और वोट जरूर डालने जाएं, क्योंकि वोट विचार ही होता है और विचार पूंजी होती है प्रजातंत्र की। अगर उससे भटक गए ना और किसी बहकावे में ना आए, कोई नहीं, आपको कोई हो सकता है कुछ प्रलोभन देके कुछ करना चाहे, मैं किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसमें बिल्कुल नहीं आए। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और खासकर अपनी बहनों से, माताओं से, क्योंकि वो ही देश की लीड है, क्योंकि वो एक घर नहीं 2 घर संभालती हैं, और जब वो शिक्षित होंगी तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हमने 2 परिवार शिक्षित किए हैं। और ये पक्का है कि जो भी हमारी बहनें हैं जो मार्केट में आती हैं, उनको ये लगेगा नहीं कि हम किसी भय से निकल रहे हैं या हम भय से गुजर रहे हैं, और वो अपने जो गार्जियन से उनको 100% आश्वस्त करके घर से निकलेगी कि हम बिल्कुल सुरक्षित होकर दिव्यापुर से वापस आएंगे। जी, आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे राजेंद्र प्रसाद कोरवाल जी और पप्पू भैया बैंक वाले, जो नगर पंचायत दिव्यापुर से चेयरमैन पद हेतु दावा पेश किया है प्रत्याशी। उन्होंने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि जो भी नगर पंचायत की बेसिक समस्याएं होती हैं, जैसा कि आपने वीडियो में रखा होगा, साफ सफाई को लेकर हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन के लिए हो, अंत में उन्होंने ये कहा जो भी शासन स्तर से स्कीम्स आती है वो अंतिम पात्र व्यक्ति या अंतिम पायदान वाले व्यक्ति को, ना कि व्यक्ति विशेष को देकर अंतिम पात्र व्यक्ति को देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जो 11 मई को मतदान होना है उसके लिए युवाओं से ये अपील की है कि अपने मतदान का प्रयोग करें, जिससे नगर पंचायत का चौमुखी विकास किया जा सके। देखते रहिए न्यूज़ 24/7।